आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स व्यू ऑफ स्लेवरी काइंड्स एंड क्रिटिसिज्म। तो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करेंगे एरिस्टोटल के बारे में, उनकी ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री के बारे में। एरिस्टोटल का जो बर्थ है 384 BC में यूनान के स्टेगिरा नामक प्लेस पे हुआ था। उनके फादर निकोमेंस जो है मकदूनिया के शासक यानी कि फिलिप जो है उनके वहां पे डॉक्टर के प्रोफेशन में जो है वहां काम करते थे। फ्रॉम द बिगिनिंग जो है एरिस्टोटल को भी जो है डॉक्टर के प्रोफेशन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट एट द टाइम एंड सिचुएशंस जो है उन्होंने उस प्रोफेशन को लेफ्ट कर दिया और उनके फादर की डेथ के बाद जो है 18 ईयर्स की एज में जो है एरिस्टोटल एथेंस में आकर प्लेटो की जो एकेडमी है उसमें उन्होंने जो है अपनी एडमिशन ले ली थी और वहीं पे उन्होंने फर्दर स्टडी करी थी। और 322 BC में जो है एरिस्टोटल की डेथ हुई। एरिस्टोटल जो है अपने मेथड्स की स्टडी की बात करें, एरिस्टोटल जो है पॉलिटिकल साइंस का जो फादर माना जाता है। इसके अलावा वो पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल थॉट्स में जो है साइंटिफिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने की बात कही थी। उसके साथ हम देखते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो है कहीं ना कहीं जो है कल्पनाओं पे बेस यूटोपियन थ्योरी की बात की थी। एरिस्टोटल ने जो है जब पॉलिटिक्स की स्टडी की तो पॉलिटिक्स बुक लिखनी थी तो उसमें उन्होंने जो है 158 कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी की। उसके बाद जो है उन्होंने इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और एनालिटिकल मेथड, इन सब मेथड्स को यूज करते हुए जो है फर्दर स्टडी की थी। इसलिए उन्हें जो है समटाइम मास्टर ऑफ साइंस जो है उसको एस्टेब्लिश करने का भी जो है दायित्व मिल रहा है। एरिस्टोटल का जो इन्फ्लुएंस है वो उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा जो है प्लेटो का था। उसके बाद जो है उन्हीं के फादर और ग्रीक सिटी स्टेट का जो है उनके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था थ्रू ऑफ लाइफ हिस्ट्री। तो एरिस्टोटल व्यू ऑफ स्लेवरी की बात करें, एरिस्टोटल ने जो है ग्रीक सिटी स्टेट में जो है स्लेवरी सिस्टम एक जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना है। अरिस्टो ने माना है कि ग्रीक सिटी स्टेट में जो है स्लेवरी सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है। बीइंग द रीजन ग्रीक में जो है दो प्रकार के पर्सन होंगे, एक ऑनर होगा, दूसरा स्लेव्स होगा। इसी के साथ एरिस्टोटल ने प्रॉपर्टी की भी बात की है। प्रॉपर्टी में जो है एनिमेट प्रॉपर्टी और इनएनिमेट प्रॉपर्टी की बात की है। एनिमेट प्रॉपर्टी में उन्होंने जो है एलिफेंट, हॉर्स और अदर एनिमल्स एंड स्लेव्स को रखा है। इनएनिमेट प्रॉपर्टी में जो है एरिस्टोटल ने जो है हाउस, लैंड और अदर जो गुड्स है उसको जो है इनएनिमेट प्रॉपर्टी में रखा है। एरिस्टोटल जो है जो स्लेव्स हैं वो उनको जो है पब्लिक प्रॉपर्टी का पार्ट मानते थे। उनके अकॉर्डिंग जो है फैमिली के लिए जो है स्लेव्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्लेव्स की वजह से जो है जिसमें जो है ऑनर और स्लेव्स जो है टू थिंग्स रहेंगे। अरिस्टो ने जो है सिटीजन्स के क्लास को ना रख करके उन्होंने जो है स्लेव्स को प्रॉपर्टी के साथ जो है एक रिसोर्स के रूप में उन्होंने यूज करने की बात की। इसके अलावा एरिस्टोटल जो है स्ट्रांगली बिलीव करते थे स्लेवरी सिस्टम को और उन्होंने जो है स्लेवरी सिस्टम को हमेशा ही बेनिफिशियल माना एक स्टेट के लिए। इसलिए उनको जो है स्लेव्स पे जो है पहले प्लेटो ने भी डिस्कस किया था, बट एरिस्टोटल ने जो है स्टेट के लिए स्लेवरी सिस्टम को जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। एरिस्टोटल मेन वर्क्स ऑलमोस्ट इन राइटिंग 400 बुक्स। एरिस्टोटल ने 400 के राउंड अबाउट बुक्स लिखी थी, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, एथिक्स, द टॉपिक। काइंड्स ऑफ स्लेवरी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, उसने जो है टू काइंड्स ऑफ स्लेवरी की बात की है।
फर्स्ट है नेचुरल स्लेवरी, सेकंड है लीगल स्लेवरी। नेचुरल स्लेवरी जो है वो बाय बर्थ होता है और लीगल स्लेवरी जो है वॉर के द्वारा जो है, जो कंट्री को वॉर में हम जीतते हैं और स्लेव बनाते हैं, क्योंकि वो कंट्री पे जिस कंट्री ने जीता है उसका अधिकार होता है, इसलिए इसको लीगल स्लेवरी कहा गया है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं नेचुरल स्लेवरी। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है नेचुरल स्लेवरी में उन्होंने माना है कि कुछ पर्सन जो है बाय बर्थ क्या है विफुल होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं और अनकेपेबल पर्सन होते हैं, तो वो क्या है बाय नेचर ही जो है वो नेचुरल जो है स्लेव्स होंगे। अरस्तु ने इसके बारे में बताया है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है नेचर से ही स्लेव्स होते हैं, जिसमें कुछ लोग जो है ऑर्डर देने के लिए उनका बर्थ होता है और कुछ पर्सन जो है बाय नेचर ही जो है स्लेव्स बनने के योग्य होते हैं। इस तरह के स्लेव्स को नेचुरल स्लेवरी में रखा है। नेक्स्ट है लीगल स्लेवरी। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लीगल स्लेवरी में मेन जो है जो रूलर है उस द्वारा जो है किसी भी अदर कंट्री के पर्सन को जो कैप्चर किया जाता है या उनको बंदी बनाया जाता है, उन बंदी बनाए हुए पर्सन को जो है एरिस्टोटल ने लीगल स्लेवरी का नाम दिया है। पर एरिस्टोटल ने एक बात कही है इसमें, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ग्रीक स्टेट के पर्सन होंगे वो लोग जो है उन पर जो है इस तरह से स्लेवरी लीगल स्लेवरी नहीं होगा। बेशक वो वॉर में हार भी जाते हैं तो वो लीगल स्लेव्स नहीं होंगे। इसका उन्होंने सबसे बड़ा रीजन बताया है, जो ग्रीक सिटी स्टेट के लोग हैं वो एशियनी जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए वो स्लेव्स नहीं बन सकते। देन है नेक्स्ट बेस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी। फर्स्टली slavery is a natural. According to Aristotle, he thinks that slavery is a natural, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग जो है मेंटल कैपेबिलिटी और क्वालिटी के जो है ऑनर्स नहीं हो सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया है, कुछ लोग जो है अमीर हो सकते हैं, कुछ लोग गरीब हो सकते हैं और कुछ व्यक्ति जो है कमांड देने के लिए उनका बर्थ होता है, जैसे रूलर जो है उसका जो काम है कमांड देना, और कुछ लोगों का जो है बर्थ होता है आदेश यानी कि कमांड को फॉलो करना। इस तरह की स्लेवरी को जो है उन्होंने नेचुरल स्लेवरी में रखा है। सेकेंडली है स्लेवरी इज अ मॉरल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्लेवरी को जो है उनके जो एस्पेक्ट है उसको मॉरल एस्पेक्ट माना। उन्होंने मॉरल एस्पेक्ट इसलिए माना कि स्लेव्स और ऑनर में जो है मॉरलिटी में डिफरेंसेस होते हैं। बीइंग द रीजन ऑनर्स में क्वालिटी होती है और स्लेव्स में जो है उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। इसी वजह से जो स्लेव्स है उनको ऑनर यानी कि स्वामी की जो ड्यूटीज है उसको फॉलो करना जरूरी होता है और वो स्वामियों के जो आदेश है उनको फॉलो करते हैं। बीइंग द रीजन इसलिए फॉलो करते हैं, जो स्लेव्स होते हैं उनको जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, उनके नॉलेज की कमी के कारण जो है वो जो ऑनर्स होते हैं उनके कमांड को फॉलो करते हैं। इस तरह से जो स्लेवरी है उसको मॉरल कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी में रखा है एरिस्टोटल। थर्ड है स्लेवरी इज बेनिफिशियल फॉर बोथ, यानी कि जो दास्तान है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग द रीजन कि जो ऑनर है और क्या है स्लेव्स है ये दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने जो है इसमें अपने विचार रखे हैं। स्लेव्स जो है केवल ऑनर्स के लिए नहीं, क्या है स्लेव्स के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड है। बीइंग द रीजन जो है ऑनर्स के पास विजडम होता है, रीजन होता है और ऑनर जो है सारे जो है स्टेट के काम है उसको जो है अपने माइंड सेट को यूज करके जो है स्टेट को चलाना होता है। और अगर क्या है खाली जो समय मिलता है उसमें क्या है ऑनर जो है स्टेट की नेशन की
नीड्स को फुलफिल कर सकता है। अगर वो स्लेव्स की तरह जैसे घर का काम, अदर काम करता रहे तो फिर वो क्या है, स्टेट का ग्रोथ नहीं कर सकता है। एरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि जो ऑनर है यानी कि जो रूलर है उसको जो है फ्री टाइम में पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसको लिटरेचर के रिगार्डिंग जो है अपनी रीजन और विजडम को जो है इंक्रीज करने की बात कही है एरिस्टोटल ने। स्लेवरी इज अ बेनिफिशियल फॉर बोथ। नेक्स्ट है स्लेवरी इज अ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। एरिस्टोटल ने माना है जो स्लेवरी है वो ऑनर या रूलर के लिए ही नहीं है बल्कि सोसाइटी के लिए भी जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उन्होंने माना है एरिस्टोटल ने कि जो सुप्रीम पर्सन होंगे उनको क्या है, जब उनके अंडर स्लेव्स होंगे तो वो घर के कामों से फ्री रहेंगे और क्या है वो स्टेट के लिए जो है अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नेशनल इकोनॉमी एंड पार्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अरिस्टो ने माना है कि स्लेवरी सिस्टम में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ग्रीक स्टेट की बात करें वहां पे जो है स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट किया गया था ताकि जो है नेशनल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बना रहे और क्या है स्टेट में जो है स्लेव्स का एक बहुत ही बड़ा क्लास था जो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बेस ऑफ स्लेवरी। दास्ता का जो है एरिस्टोटल ने ह्यूमन को बेस माना है। इस बेस में जो है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा है कि जो कुछ पर्सन है बाय बर्थ स्लेव्स होते हैं, ठीक है, बट क्या है वो स्लेव्स के साथ साथ अगर जो स्लेव्स है वो विजडम है, नॉलेजेबल है, तो उनको जो है स्लेव्स के काम से फ्री रखने की बात जो है वो एरिस्टोटल ने कहा है। नेक्स्ट है बेस ऑफ वॉर। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है वॉर को जो है एक इंपॉर्टेंट माना है जिसको हमने पहले डिस्कस भी किया है, लीगल बेस भी माना है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब वॉर होता है उस पे इंडिविजुअल को जो है स्लेव्स बनाया जाता है, जिसमें जो कंट्री विन करता है वो उसके अंदर जो है स्लेव्स बन जाते हैं। इस तरह की स्लेवरी को उन्होंने बेस ऑफ वॉर माना है। तो हम क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी करेंगे। क्रिटिसिज्म में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने जो है स्लेवरी सिस्टम को जो है क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि स्लेवरी सिस्टम जो है कोई भी जो है सही नहीं है। उन्होंने क्या है लॉजिक दिया है ये वेलफेयर के लिए जो है थ्रेट है स्लेवरी सिस्टम। तो फर्स्ट डिस्कशन है अनरियलिस्टिक कंसेप्ट। जो पर्सन क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि अरिस्टो की जो स्लेवरी है वो क्या है इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, क्योंकि उन्होंने बताया है ऑनर्स जो है बाय बर्थ नहीं हो सकते हैं। समटाइम जो है ऑनर्स जो है सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर सकता है। इसलिए जो स्लेवरी का जो कंसेप्ट एरिस्टोटल ने दिया है वो क्या है अनरियलिस्टिक कंसेप्ट। नेक्स्ट है स्लेवरी इज नॉट अ नेचुरल। रास्ता जो है वो नेचुरल नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने कहा है कि स्लेवरी जो है किसी भी प्रकार के जो है नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन जो है माइंडसेट और इंटेलेक्चुअल सिस्टम में जो है चेंजेस आती है, इसलिए जो है स्लेवरी सिस्टम जो है नेचुरल नहीं हो सकता। Then next है position of slaves is not clear. Those person who criticize the Aristotle वो कहते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम है उनके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है जो स्लेव्स है वो क्या है एलिमेंट प्रॉपर्टी के रिसोर्स मानते हैं। इस प्रकार के जो है राइट्स जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है इट इज अ बेस्ड ऑन रेशियल सुप्रीमेसी। एरिस्टोटल ने जो है वैसे स्लेव्स की बात की थी, पर उन्होंने ये कहा है कि सिटी स्टेट के लोग जो है कभी भी स्लेव्स नहीं बन सकते हैं, बीइंग द रीजन वो रेशियली सुप्रीम है। तो जो स्लेवरी सिस्टम है वो कहीं भी जो है उन्होंने रेशियल को ला करके जो स्लेवरी सिस्टम है वो कंसेप्ट जो है सही नहीं है।
देन नेक्स्ट है फॉल्टी क्लासिफिकेशन। अरस्तु ने जो है अपने स्लेवरी सिस्टम में है टू क्लास की बात की है, जिसमें सिटीजन्स एंड स्लेव्स के रूप में डिवाइड किया है, जिसमें सोसाइटी को जो है डिवीजन का पैरामीटर उन्होंने जो है क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी के बेस पे रखा है, जिसमें स्लेव्स को जो है स्लेव्स और ऑनर्स की भी उन्होंने बात की है। तो क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं कि क्वालिटी एंड जो एजुकेशन है वो स्लेव्स में भी डिटरमिन हो सकती है, इसलिए उन्होंने फॉल्टी क्लासिफिकेशन की बात की है। नेक्स्ट है स्लेवरी इज अनजस्टिफिएबल। जो क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने कहा है एरिस्टोटल का जो स्लेवरी है वो क्या है, अनजस्टिफिएबल है। इसके लिए जो है एरिस्टोटल ने स्लेवरी के बारे में बताया है कि कुछ राइट्स हैं, उस राइट्स को यूज करके जो है इंडिविजुअल जो है स्लेव्स नहीं हो सकता, जिसमें जो है सारे सिटीजन्स को स्लेव्स की बात कहना ये सही नहीं है। देन नेक्स्ट है अनडेमोक्रेटिक कंसेप्ट। दोज पर्सन हु क्रिटिसाइज द एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी, वो कहते हैं इट इज अ टोटली अनडेमोक्रेटिक कंसेप्ट है। बीइंग द रीजन डेमोक्रेसी की बातें करें तो उसमें टू बेस होता है, एक तो फ्रीडम और इक्वालिटी की बात है। तो इसमें हम एरिस्टोटल की स्लेवरी में देखते हैं, इसमें क्या है सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है लीड नहीं कर सकते हैं। बीइंग द रीजन सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटी को जो है बहुत ज्यादा जो है राइट्स दिए गए हैं स्लेवरी सिस्टम में। नेक्स्ट है डेंजरस फॉर सोशल यूनिटी। दोज पर्सन हु क्रिटिसाइज द एरिस्टोटल थ्योरी दे सेड दैट सोसाइटी के लिए जो है जो स्लेवरी सिस्टम जो है एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही ज्यादा जो है नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट है, इसलिए जो है सम टाइम जो है इसकी जो है स्लेवरी को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। अब्राहम लिंकन ने भी जो है इसके बारे में जो है क्रिटिसाइज किया था स्लेवरी सिस्टम के बारे में। देन नेक्स्ट है अनसाइकोलॉजिकल थ्योरी। एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो अनसाइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसमें इंडिविजुअल और ऑनर को मिलकर बनाने की बात कही है स्लेवरी सिस्टम में। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है उसका जो सिस्टम है वो क्या है, सम टाइम जो है ऑनर्स भी जो है सिस्टमेटिक ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक की अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उसको जो है एकदम सरेंडर नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको अनसाइकोलॉजिकल कहा जाता है। लास्ट है एक्सप्लोरेटिव थ्योरी। एरिस्टोटल के अनुसार जो है जो थ्योरी बताई है वो थ्योरी क्या है, कहीं ना कहीं नेचुरल के साथ डील करने की वजह से वो क्या है वो थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि स्लेव्स को उसने जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की बात की है और उसको हार्ड वर्क करने के बाद कंजम्पशन जो है बहुत ही कम है, इसलिए जो क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम है वो एक्सप्लॉयटेटिव थ्योरी है, रूलर द्वारा स्लेव्स को जो है एक्सप्लॉयट किया जाता है। सो फाइनली हम कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं एरिस्टोटल ने जो स्लेवरी की थ्योरी है उसमें जो है इतना कुछ कहा है, बट उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन बीइंग की नीड्स जो है वो चेंज होती है, इसलिए जो है एरिस्टोटल ने वैसे तो जो है बताया है कि स्लेवरी सिस्टम क्या होगा, किस तरह से होगा। उन्होंने जो है नेचुरल स्लेवरी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाय बर्थ जो है कुछ पर्सन स्लेव्स होते हैं और कुछ लोगों को लीगल स्लेवरी में जो है लीगली जो है वॉर के थ्रू स्लेव्स बनाया जाता है, बट उन्होंने ग्रीक सिटी स्टेट को स्लेव्स ना बनाने की बात कही है और उन्होंने स्लेवरी को मॉरल कंसेप्ट कहा है। स्लेवरी जो है बोथ के लिए बेनिफिशियल है, रूलर के लिए भी और क्या है सिटीजन्स के लिए भी जो है स्लेवरी सिस्टम बेनिफिशियल है और सोसाइटी के लिए भी स्लेवरी सिस्टम बेनिफिशियल है।